नमस्कार, मैं हूँ कोमल सिंह चौहान। तो प्यारे साथियों, आज हमारा लेक्चर है वेद और उसके भाग। जैसा कि आप जानते हो कि ये सीरीज़ आपके एसएससी, वन डे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर की ओर। टॉपिक का नाम जैसे पता है, वेद और उसके भाग। वेदों का परिचय। वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये वेद प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, या हम ये कहेंगे ये प्राचीनतम ग्रंथ है। और ये ऋषि मुनियों के द्वारा ये लिखे गए हैं, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब है टू बी हियर्ड। टू बी हियर्ड मतलब ये सुनकर लिखी गई किताब है। मतलब किसने सुनाई? तो मान लो सूर्य देवता ने सुनाई। और ज्ञान ये ऋषि मुनियों को बताना शुरू किया। और यही ऋषि मुनियों से आगे उनके शिष्यों ने सुना। और ये सुनते सुनते ये ज्ञान ये ओरल रूप से, मौखिक रूप से चलता रहा, वर्षों समय तक चलता रहा। लेकिन ये ज्ञान जब समय आया 1500 BC का, और यहाँ से लेकर और 600 BC तक, इस समय इस ज्ञान को लिखा जाना शुरू किया गया। इसलिए इस ज्ञान को अपौरुष कहते हैं। इसलिए इसी ज्ञान को दैवीय ज्ञान के नाम से जानते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें इन ज्ञान को हम संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता कहते हैं। और अगर हम इसे संहिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संहिता। संहिता का मतलब है जिसमें मंत्र हो। तो मंत्र सभी में है, इसलिए सबसे पहला वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। दूसरा वेद तो आंसर है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जैसे आप जानते हो, ऋग्वेद का मतलब है जिसमें प्रार्थना हो। यजुर्वेद जिसमें यज्ञ हो। सामवेद जिसमें संगीत हो। अथर्ववेद जिसमें जादू हो, टोना हो, टोटका हो। इसीलिए इसकी थीम को अलग अलग बताया गया। सीक्वेंस में लेंगे, सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, फिर तीसरा यजुर्वेद, फिर चौथा है अथर्ववेद। अब वेदों में सबसे पहला वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। और ये 1500 BC से और 1000 BC तक लिखा गया। 1000 BC तक लिखा गया। इसके 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति, जैसे इंद्र सबसे बड़े देवता, अग्नि, वरुण। मतलब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र देवता के बारे में बताया गया। यजुर्वेद मतलब
यज्ञ की विधि को बताया गया है। और इसके दो भाग हैं, कृष्ण वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल। कृष्ण मतलब काला या ब्लैक, शुक्ल मतलब श्वेत, श्वेत मतलब वाइट। और इसके अंदर कर्मकांड बताया है, यज्ञ कैसे करना है। सामवेद जिसमें संगीत और गायन की बात कहते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं संगीत की किताब, इसे संगीत की किताब कहा जाता है, संगीत की किताब कहते हैं, संगीत की किताब इसको कहा जाता है। इसमें संगीत के बारे में, सोम यज्ञ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अथर्ववेद जिसको हम भिन्न वेद कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न वेद। क्यों भाई भिन्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जादू टोना, चिकित्सा, घरेलू तंत्र, आम जनता का वेद है। इसमें 20 कर्मकांड है और 730 श्लोक हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। अब वेदों के 4 भाग हैं। वेदों के भी 4 भाग बताए गए, जैसे संहिता जिसमें मंत्र है, ब्राह्मण जिसमें यज्ञ की विधि बताई गई, अरण्यक जिसमें ध्यान और ज्ञान बताया गया, इसे फॉरेस्ट बुक कहते हैं, उपनिषद आध्यात्मिक जिसे फिलोसफी की किताब कहते हैं, ये इसी के पार्ट है। इसलिए उपनिषद को हम क्या कहते हैं, तो उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, क्योंकि वेदों के अंत में लिखा गया है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का महत्व, इस वेदों का महत्व अगर हम देखें तो धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, विज्ञान के बारे में, संगीत का आधार है। भारतीय सभ्यता की नींव इन्हीं पर आधारित है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी देखा, इसमें हमने ये देखा कि भाई वेद कितने हैं, वेदों में क्या है, ये सबसे हमारे बड़े वेद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऋग्वेद है, इसका समय ऋग्वेद मतलब इसे कहते हैं प्रारंभिक वेद या ऋग्वेद काल, जो 1500 BC से और 1000 BC तक जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल ये समय 1000 से और 600 BC तक जाता है। इसके आगे बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।